बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति की तीसरी सवाल 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालना बताएंगे। बच्चों, हमने आपको कल 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना बताया था और उसमें बताया था कि एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? सूत्र होता है 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या। ये दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र से हम 5 परिमेय संख्या निकालेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की। तो 3/5 और 4/5 के बीच की पहली परिमेय संख्या बराबर, सूत्र है लिखा हमने 1/2 पहली संख्या है 3/5 प्लस दूसरी संख्या है 4/5। बच्चों, यदि किसी भिन्न के हर बराबर हो उसके अंशों को सीधे हम जोड़ लेते हैं अगर धन चिन्ह बीच में है तो, क्योंकि यहाँ भी हर 5 है, यहाँ भी हर 5 है। इसे हम जोड़ करके 1/2 इंटू 4 3 7/5 बराबर 7 1 का 7 और 5 दूनी 10। ये हो गई 3/5 और 4/5 के बीच की पहली परिमेय संख्या। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम 3/5 और अब 7/10 को लेंगे। 7/10 के बीच की दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 वही सूत्र लिखेंगे और पहली संख्या है 3/5 और दूसरी संख्या है 7/10। बच्चों, यहां आप देख रहे हैं 3/5 और 7/10। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, हर एक जगह 10 है, जगह 5 है। तो दोनों हर बराबर करने के लिए हम 5 में कितने का गुणा करेंगे 10 आ जाए 2 का। तो हम यहाँ 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 उतार लिया और जब नीचे गुणा करेंगे तो 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे और 5 गुणते 2 और प्लस 7/10। अब ये आ गया बराबर 1/2 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और बटा के 7/10। अब देखिए दोनों हर बराबर हो गए। अब अंशों को सीधे जोड़ करके हम गुणा कर देंगे। 1/2 गुणते 7 6 13/10 बराबर 13 1 का 13 10 दूना 20। ये हो गई दूसरी संख्या। अब इसी तरह से निकालेंगे 3/4 हो गया है। अब 4/5 का 4/5 और 7/10 के बीच की तीसरी परिमेय संख्या 1/2 सूत्र उतारा हमने। 1/2 था, पहली संख्या है 4/5 प्लस दूसरी संख्या है 7/10। यहाँ देखिए फिर वही हाल है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम। 1/2
और 4 गुणिते 2 और बटा 5 गुणिते 2 और प्लस 7 बटा के 10। अब आ गया ये 1 बटा 2 उतर आया और 4 दूनी 8 बटा के 5 दूनी 10 प्लस 7 बटा के 10। अब आ गया ये 1 बटा 2 गुणिते 8 7 15 बटा के 10। 15 1 का 15 और 10 दूना 20। ये 15 बटा के 20 ये तीसरी संख्या होगी। अब इसी प्रकार से अब फिर 3 बटा 5 को लिए 3 बटा 5 और 7 बटा 10 हो गया है। अब कितना आ गया 13 बटा 10। 13 बटा 10 के बीच की चौथी परिमेय संख्या 1 बटा 2 कितना आया 3 बटा के 5 प्लस 13 बटा के, यहाँ 13 बटा के 20 है बेटा, 13 बटा के 20, 13 बटा के 20 बराबर 1 बटा 2 उतरा। देखिए यहाँ 5 है यहाँ 20 है, 5 में कितने का गुणा करेंगे 20 आ जाए 4 का, तो 4 का ऊपर भी गुणा किया 4 का नीचे भी 5 गुणिते 4 और प्लस 13 बटा के 20 बराबर 1 बटा 2 4 तिहाई 12 बटा के 5 चौको 20 प्लस 13 बटा के 20 बराबर आया है 1 बटा 2 इंटू 13 12 25 बटा के 10, 25 का 25 बटा के 10 दूना 20। ये हो गई चौथी संख्या। अब 4 बटा 5 से निकाल लेते हैं बेटा, 4 बटा 5 और 13 बटा 20 का योग इससे ले लेते हैं बराबर क्या 5वीं परिमेय संख्या। अब 1 बटा 2 4 बटा 5 प्लस 13 बटा 20। अब यहाँ 20 है वही हल करेंगे फिर 1 बटा 2 4 गुणिते 4 बटा 5 गुणिते 4 प्लस 13 बटा 20। 1 बटा 2 4 चौक 16 5 चौको 20 और 13 बटा 20। अब कितना आ जाएगा 1 बटा 2 इंटू 29 बटा के 20, 29 1 का 29 और 20 दूना 40। यहाँ बेटा 20 रहेगा तो 20 दूना यहाँ 40 आ जाएगा 40। इस प्रकार से 5 संख्याएं मिली हमको 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आंसर बराबर हो जाएगा 7 बटा के 10 पहली परिमेय संख्या, 13 बटा के 20 दूसरी परिमेय संख्या, 15 बटा के 20 तीसरी परिमेय संख्या, 25 बटा के 40 चौथी परिमेय संख्या, 29 बटा के 40 5वीं परिमेय संख्या हो गई। बेटा इसकी अंतिम सवाल है चौथी सवाल में दिया है सत्य सत्य छांटिए। सत्य और असत्य छांटिए। पहला क्या दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक
पूर्णांक संख्या होती है। और तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए बच्चों, शब्द इसमें छाटना है, 3 पॉइंट दिया है। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। 3 शब्दों का यहाँ 12 पुनरावृत्ति हुई है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी हम मिला लें तो संख्या पूर्ण संख्या कहने लगती है, और जब इसमें शून्य को भी मिला लें तो वो पूर्णांक कहने लगती है। प्राकृतिक धनात्मक और पूर्ण 0 और धनात्मक, और पूर्णांक ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। इस प्रकार से पूर्ण और पूर्णांक और परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है और शून्य भी होता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ जाएंगे, इसलिए यह कथन क्या है, ये सत्य है। और दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या। ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी संख्याएं आती है और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, इसलिए कथन ये क्या है, ये असत्य है। और चौथा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी कथन असत्य है, क्योंकि यह कथन भी असत्य है, क्योंकि जैसे 1/2 है, ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यह संख्या जो है वो 1/2 भाग होकर दशमलव में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये पहला कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को समाप्त किया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको प्रश्नावली 1.2 हम पढ़ाएंगे। इसके पहले आपसे निवेदन करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करिए और इसको शेयर करिए, इससे आपको सब वीडियो हमारे मिलते रहें। शेष धन्यवाद।